सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। क्रिस्तीय लोगों के बीच में, चर्च में, स्वर्गदूत के वेश में शैतान। आज ये क्लास लेने के पीछे का एक मुख्य कारण है, सितंबर माह के पहले सप्ताह में केरल के अधिकतर जो टीवी चैनल है, चाहे यूट्यूब हो या अन्य सोशल मीडिया हो, इन सब में एक पुरोहित को मंदिर में जाने के लिए, केरल के एक बहुत बड़ा फेमस, साउथ इंडिया का बोल सकता हूँ, एक बहुत बड़ा फेमस मंदिर है केरला में, अयप्पा टेम्पल। वहाँ जाने के लिए 40 दिन का व्रत रखना पड़ता है। विशेष प्रार्थनाएं हैं, सुबह शाम अयप्पा का पूजा करना पड़ता है। काफ़ी इस प्रकार करने के बाद उस अयप्पा टेम्पल में जाते हैं। तो उसके लिए एक पुरोहित जाने का तैयारी कर रहा है, और उस कार्य के लिए सबसे पहले उनको, जैसे हम लोगों का रोजरी माला होता है, उसी प्रकार की एक माला है, उसको माला धारण करना पड़ता है। वो माला धारण करने के बाद 40 दिनों का व्रत लेना पड़ता है, और व्रत के दिनों में क्या क्या करना है उसका एक नियम है। इसके बाद उस मंदिर में प्रवेश किया जाता है। तो एक पुरोहित को इस प्रकार उस मंदिर जाने के लिए तैयारी करता हुआ, और उस कार्य के लिए किसी शिव मंदिर में जाकर के वहाँ दंडवत करते हैं, पूजा करते हैं। इसके बाद वो माला धारण करते हैं। जिस प्रकार जो हिंदू विश्वासी लोग अयप्पा का दर्शन के लिए क्या क्या करता है, उसी प्रकार कार्य करता हुआ वीडियो बनाते हुए, इसका मतलब साज सन्नाह के साथ वो इस प्रकार का तैयारी किया। और वो स्वयं बताते हैं, कई लोग चोरी छुपे जाते हैं, मैं चोरी छुपे नहीं, सबों के सामने सही रीति से जा रहा हूँ। इसके बाद वो पुरोहित कुछ उपदेश भी दे रहा है। आप चर्च क्यों जाते हैं? आप चर्च क्यों जाते हैं? प्रभु की पूजा करने के लिए, आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, दर्शन करने के लिए। उसके लिए चर्च मत जाया करो, चर्च जाने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार वो सिखाता भी है। एक पुरोहित अपने पुरोहिताई कासक पहन करके ये शिक्षा भी देता हुआ, और ये एकदम वायरल हो गया। जो अयप्पा भक्त लोग या हिंदू विश्वासी लोग इसको खूब सेलिब्रेट कर रहा है, क्योंकि एक क्रिस्तीय पुरोहित के द्वारा इस प्रकार का कार्य हो रहा है। अब ये पुरोहित कौन है आप सोचेंगे? उनका नाम है फादर मनोज। वो बेंगलुरु में कुछ काम कर रहा है, विवाहित है, और पैसा कमाने का कार्य कुछ वहाँ बेंगलुरु में कर रहा है। और ये कैथोलिक प्रीस्ट नहीं है, क्योंकि सबसे पहले सबों के मन में यही आता है कैथोलिक प्रीस्ट होगा। कैथोलिक नहीं है, ना किसी अपॉस्टोलिक कलीसिया का सदस्य है। ये एंग्लिकन चर्च का एक प्रोटेस्टेंट पुरोहित है। वो अपना कैसक वगैरह उतार करके, जैसे
उस मंदिर जाने के लिए उन लोगों को स्वामी कहते हैं। वो स्वामी लोग जिस प्रकार का वेश धारण करना है उसको धारण करते हुए ये सब कार्य कर रहा है, और उसका वो मन्नत, वो आग्रह अनेकों वर्षों से जो था वो अब पूरा हो रहा है, ये बोल करके बड़े खुशी के साथ, और चर्च जाने का जरूरत नहीं है, ये सब बोलते हुए एक अच्छा वीडियो आजकल वायरल हो रहा था। उससे देख करके कई लोग उस व्यक्ति के खिलाफ, उस पुरोहित के खिलाफ बोल रहा है, कुछ लोग उसका सपोर्ट में हैं। कुछ भी हो, आजकल वो क्या बोलता है, सोशल मीडिया में वायरल व्यक्ति है, उसका लक्ष्य तो शायद पूरा हो गया है। जिस प्रकार क्रिस्त विश्वास में रह करके क्रिस्त के खिलाफ बोलने वाला, अभी जाने दो अयप्पा क्षेत्र में भी जाकर के वहां पर भी परख कर देखने दो। ये पहली बात नहीं है, पहली बार नहीं है, मुझे मालूम है ऐसे कई लोग जा चुका है। हमारा जो फेमस सिंगर केरल के जो येसुदास है, वो भी कहा जाता है, मैंने कहीं पढ़ा है, वो भी अयप्पा मंदिर जाते हैं और उनके बच्चे सब अयप्पा का ही नाम कुछ लिया हुआ है। इस प्रकार का विश्वास में रहते हैं, बोलने के लिए यीशु का दास है लेकिन वो अयप्पा का दासी ही है। कई लोग ऐसा हो सकता है, हम इसके खिलाफ कभी नहीं बोलते हैं। जिसका जो विश्वास है उसमें जाना चाहिए। क्रिस्त में विश्वास नहीं है, छोड़ दीजिए ना। क्रिस्त संसार के सभी मनुष्यों के लिए क्रूस पर मरा, मुक्ति प्रदान किया। बहुत ही कम लोग क्रिस्त को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया। बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं, उनके अपने लोग, उनके गांव के लोग प्रभु को ईश्वर के रूप में स्वीकार नहीं किया। उनके भाई बंधु लोग ईसा मसीह को पागल समझने लगा था। उनका टीचिंग, उनके प्रवृत्तियां देख करके कई लोग ये भी बोलने लगे इनमें कोई भूत समाया हुआ है। तो उस समय पर भी उनकी निंदा करने वाले लोग रहते थे और आज भी। मैं इस क्लास को लेने का पीछे का क्या कारण है इसको आगे बता रहा हूं। मैं फादर मनोज के कारण नहीं, लेकिन मनोज फादर के इस हरकत को देख करके जो सोशल मीडिया में जो लोग वायरल हो रहा है, जो खिलाफ बोल रहा है, निंदा कर रहा है और उन्हें दोषी ठहरा रहा है, ऐसे लोग इस समय पर अपने अंतःकरण की थोड़ा जांच करके देखें। मैं बस यही बोलने के लिए, हमें मालूम है केरल देश में ही कुछ महीनों से क्या है, वर्षों से मैं बोलूंगा, एक प्रॉब्लम चल रहा है हमारे सीरो मलबार चर्च के अंदर। वो अभी उसका तो एकदम पीक पॉइंट में पहुंच चुका है। सीरो मलबार चर्च का सिनड में उनके मिस्सा बलिदान कैसे अर्पित करना है उसका एक रूपरेखा सिनड निर्णय किया। उस सिनडल तरीके से मिस्सा अर्पित करने का अनुमति संत पापा से भी प्राप्त किया। जो सिनड अप्रूव करता है उसको संत पापा को भेजा जाता है। संत पापा के अप्रूवल के बाद इसके मतलब वो कलीसिया का उस सीरो मलबार चर्च का रीति है, नियम बन गया। लेकिन कुछ लोग, कुछ पुरोहित इसके खिलाफ उठ खड़े हो गए, हंगर स्ट्राइक में जा रहे, स्ट्राइक कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है। जहां सिनड के अनुसार मिस्सा बलिदान अर्पित कर रहा था, जो एर्नाकुलम के बसिलिका में, वहां पर ये लोग आकर के मिस्सा बलिदान के बीच में उन पूरा पवित्र रोटी को सबको उठा करके फेंकने वाला। मेरे विचार में फादर मनोज ऐसा काम करने ही किया। एक कैथोलिक के चर्च के अंदर कैथोलिक की मिस्सा के बीच में टेबल को पलटना
परमप्रसाद को उठाकर के फेंकना, ये जो कार्य कैथोलिक लोग, कैथोलिक पुरोहित के अगुवाई में ये हुआ, इससे बढ़ करके क्या दुख चाहिए। संत पापा इस बात पर रोए, इसलिए उन्होंने पत्र लिखा, हाथ जोड़ करके एक संत पापा पत्र लिख करके अनुरोध किया, जो सिनड को, जो चर्च का निर्णय है उसको सब मानना है, उसको फलाना तारीख से अप्लाई करो। लेकिन कुछ लोग अड़ी है, स्ट्राइक है, हम ना करेंगे, इस प्रकार का मिस्सा हम ना करने देंगे। इतना ही नहीं, तब संत पापा की ओर से एक आर्च बिशप सिरिल वासिल, उनको रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, अर्थात संत पापा आने का जगह वो आर्च बिशप सिरिल वासिल को यहां केरल भेज रहे हैं, इन लोगों से बातें करने के लिए, जो नियम दिया है उसका फॉलो करने के लिए। और आर्च बिशप सिरिल वासिल मैंने खुद देखा है, घुटना टेक करके, माफी मांग करके, अगर कुछ गलती हुआ है तो उसको माफ करना बोल करके अनुरोध किया, रिक्वेस्ट किया, जो सिनड का जो नियम है उसके अनुसार मिस्सा अर्पित किया जाए। वह भी आया, ये प्रोटेस्ट करने वाले लोग, उनके खिलाफ नारा लगाया। इतना ही नहीं, बोतल सब उठा करके उन्हें उनके ऊपर फेंका। इस प्रकार का अपमान निंदा करने वाले लोग, पुरोहित, क्या ये फादर जो मनोज जो अयप्पा मंदिर जा रहा है उससे कम गलती कर रहा है? हमारे कैथोलिक चर्च के नियम के अनुसार जो पुरोहित बिशप के अधीन नहीं रहते हैं, मिस्सा बलिदान में इसी को दिखाने के लिए ही उस स्थानीय, सबसे पहले संत पापा का नाम लेकर के प्रार्थना करना है, और जो स्थानीय बिशप उनका नाम मिस्सा के अंदर लिया जाता है। जो लोग नहीं लेते हैं, इसका मतलब उस बिशप से उनका संबंध नहीं है, कलीसिया से संबंध नहीं है, इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली चर्च के बाहर कर करके वो स्वयं डिक्लेयर कर रहा है। दुख की बात है, कुछ पुरोहित लोग उन बिशपों के खिलाफ होने के कारण उनका नाम मिस्सा बलिदान में नहीं लेते बोलते हैं। इसका मतलब उनका वो मिस्सा ही वैलिड नहीं है। इस प्रकार का कार्य करने वाले, कलीसिया के खिलाफ प्रोटेस्ट, संत पापा का कहना नाम मानने वाला स्वयं प्रीस्ट बोल रहा है। मैं बोलूंगा फादर मनोज, ये जो एंग्लिकन प्रोटेस्टेंट चर्च का जो प्रीस्ट है, इससे बढ़कर के कोई कार्य किया। जितना निंदनीय कार्य हमारे चर्च के अंदर आजकल हो रहा है, हमें उससे सुधरने की जरूरत है। जब एक प्रीस्ट अपने बिशप के अधीन नहीं रहते हैं, बिशप के खिलाफ हो जाते हैं, वो अपने आप कैनन लॉ है उसके लिए, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च में भी लिखा है। बिशप से जुड़ करके कार्य करने के लिए पुरोहिताई है, बिशप से जुड़ना जरूरी है, बिशप के अधीन रहना जरूरी है। और एक पुरोहिताई का सर्वप्रथम नियम है ओबीडियंस, ओबीडियंट रहना है अपने बिशप के प्रति, अपने कलीसिया के प्रति। यदि एंग्लिकन पुरोहित फादर मनोज ऐसा कार्य कर रहे, वो तो शादीशुदा व्यक्ति है, परिवार को चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ नाटक तो दिखाएगा। हो सकता है उनके विषय में पूरा जानकारी नहीं हो सकता है, एंग्लिकन चर्च से भी वो कहीं बाहर हो, हमें उसका पूर्ण रूप से मालूम नहीं है। हमें लेकिन मालूम है हमारे कैथोलिक चर्च के अंदर क्या हो रहा है। हमारे ही बच्चे देख लीजिए, कितने बच्चे अन्य जाति में जाकर के विवाह कर रहा है। बाइबल के अंदर लिखा हुआ नियम है अन्य जाति में विवाह करना, इसका मतलब सत्य ईश्वर को त्यागना। फादर मनोज एंग्लिकन पुरोहित वही तो किया है।
उन्होंने भी तो उतना ही तो किया है। वो भी व्यभिचार का पाप है, ये भी व्यभिचार का पाप है। सत्य ईश्वर को छोड़ करके, सत्य कलीसिया को छोड़ करके, सत्य विश्वास को छोड़ करके एक विवाह के लिए, एक जीवन साथी के लिए वो अपना सब कुछ छोड़ना और उसके पीछे जाना, ये तो व्यभिचार का पाप है। सत्य ईश्वर को छोड़ना, सत्य कलीसिया को छोड़ना, इससे बढ़कर के क्या पाप चाहिए। इसके बाद हमारे बीच में हम एक ईसाई बन करके रह रहा है, लेकिन सत्य क्रिस्तीय जीवन नहीं जी रहा है, पाप का जिंदगी जी रहा है, व्यभिचार का, वासना का, नशे का जिंदगी जी रहा है। कलीसिया के अंदर ही कई बार अगुवे लोग जो अपने भेड़ों के बर्बादी का कारण बन जाता है, ऐसे लोगों के लिए गलत उदाहरण, उन्हें पाप में गिराने वाले, ये सब बन करके जो भेड़ों को जो भोजन चाहिए वो नहीं दे रहा है समय पर, उसको सही रूप से परोस नहीं रहा है। इस प्रकार क्रिस्त विरोधी कार्य कितने लोग चर्च के अंदर रह करके कर रहा है। इसलिए इस समय पर फादर मनोज, उनके पीछे जाने से अच्छा है एक समय हम अपने में, अपने अंतःकरण की थोड़ा जांच कर कर देखें, मैं कितना ईमानदार हूं प्रभु के प्रति, प्रभु के वचन के प्रति, प्रभु के इस मिशन कार्य के प्रति। मुझे जो प्रभु ने बपतिस्मा के द्वारा सौंपा हुआ जो कार्य है, मैं कितना कर रहा हूं, इसके ऊपर हमें थोड़ा मनन चिंतन करने की जरूरत है। ईश्वर हमें चुना है, नियुक्त किया है प्रभु के समान रहने के लिए। प्रभु ने कहा मैं संसार की ज्योति हूं कर करके। इसके बाद प्रभु हमसे कहते हैं तुम संसार की ज्योति हो। ईसा मसीह में आने वाला व्यक्ति जिस प्रकार चांद सूरज से प्रकाश लेकर के हमें देता है, उसी प्रकार प्रभु में रहने वाला हर एक व्यक्ति प्रभु से वो प्रेम, आनंद और शांति का वो प्रकाश हमें दूसरों को देना, अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, अपने समुदाय में उस प्रेम, आनंद, शांति का, विश्वास का, भक्ति का हमें प्रकाश फैलाने की जरूरत है। क्या मैं इस प्रकार मेरे घर में, मेरे पड़ोस में, मेरे कलीसिया में प्रकाश फैलाने वाला है या अंधकार को फैलाने वाला है? मेरा जीवन इस समुदाय के लिए, मेरे परिवार के लिए, अन्य लोगों के लिए उदाहरण है कि नहीं? देख लीजिए, ईसा मसीह स्वयं उदाहरण बनकर के बोला, मैंने तुम्हें इसलिए एक उदाहरण दिया, आई हैव सेट एन एग्जाम्पल फॉर यू। क्यों? तुम भी यही किया करो। योहन का सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 15 में प्रभु ने कहा मैं इसलिए उदाहरण दिया, तुम भी इस प्रकार करने के लिए। अर्थात मसीह का जीवन जीने के लिए हम मसीह लोग बुलाए गए हैं। मसीह के वो मनोभाव, मसीह का वो आत्मा नहीं है, हम भी मसीह नहीं है। रोमियो का पत्र उसके अध्याय 8 वाक्य 9 में लिखा है जो मसीह का मनोभाव नहीं है वो मसीह का नहीं है। गलातियों का पत्र अध्याय 3:27 के अंदर लिखा हुआ है यदि बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद मसीह को धारण नहीं किया है, अर्थात हम मसीह जैसे दिखना चाहिए, मसीह जैसे व्यवहार करना चाहिए, यदि हम ऐसा नहीं करता है, हम इस फादर मनोज से बढ़ करके गलती कर रहा है। हमें निर्णय करना है, मैं एक बपतिस्मा प्राप्त प्रभु में विश्वास करने वाला, प्रभु यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता है, उस मसीह में विश्वास करने वाला है। और विश्वास करने का मतलब हो गया मुझ में यीशु मसीह, उनका स्वभाव दिखना चाहिए। यदि मैं दूसरों के लिए मसीह जैसा कार्य नहीं करता है, मैं भी यही कार्य कर रहा हूं। दूसरों के सामने बुरे उदाहरण, बुरे टीचिंग, चर्च नहीं जाने से भी चलेगा, एक इतवार को नहीं जाने भी चलेगा, पाप स्वीकार नहीं करने से भी चलेगा, मिस्सा बलिदान नहीं होने से भी चलेगा, केवल 66 बाइबल को पकड़ कर रखो वह तुम मुक्ति प्राप्त करेगा, इस प्रकार का झूठी शिक्षा देने वाला तो नहीं बना है। हमें अंधकरण की जांच करना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, एक निर्णय करें, मैंने यीशु को पाया, यीशु को ग्रहण किया और यीशु जैसे जीवन जिएंगे, विनम्रता का, भक्ति का, पवित्रता का,
और मेरे जीवन अन्य लोगों के लिए उदाहरण बनेगी। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।